नमस्ते सभी को। अभी हमारी ब्रेन डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है। पहले माह से लेकर के 72 माह तक के बच्चों के लिए हर माह कौन सी एक्टिविटीज हमको करवानी चाहिए, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ब्रेन डेवलपमेंट सबसे तेज गति से अर्ली 6 ईयर में होता है। और इस समय 5 सेंसेस का एक्सपोजर देना, 5 एलिमेंट्स का एक्सपोजर देना, जिससे कि बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। तो अभी तक हम लोगों ने कितना 51 मंथ तक की एक्टिविटीज को अ, आपके साथ डिस्कस किया। आज मतलब 51 की करने वाली हूँ। अभी तक हम 50 की कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें एक विजुअल डिस्क्रिमिनेशन एक्टिविटीज के बारे में बता रही हूँ। ये अपना आज से शुरू होता है मंथ 51 की एक्टिविटीज। तो अभी तक हमने डिस्कस कितना किया है, पहले माह से लेकर के 50 मंथ तक की एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात कर चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं 51 मंथ की एक्टिविटीज, जिसमें सबसे पहली है विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जब हमने कार्ड दिखाया तो लगभग एक जैसे चित्र दिखते हैं, तो ऐसा पेयर करना है। देखो जैसे अभी मैंने पेयर बना के रखा है, जैसे ये है। अब देखो एक जैसे आपको दिखेंगे इसमें, पर बहुत ध्यान से करना है। तो देखिए आएगा ना अंतर। जब ये एक साथ पूरे हो जाते हैं तो समझ में नहीं आता किसका क्या मैच है। तो बहुत ध्यान से देख करके इसके पेयर बनाना चाहिए। एक हमारा विजुअल सेंस के लिए पहली एक्टिविटी हमारी ये है। फिर प्रॉपर हमने इसको इसके बॉक्स में रख दिया। एक एक्टिविटी हुई हमारी। फिर एक है बिफोर आफ्टर पजल। इसको क्या अपने को असेंबल करना है, कुछ असेंबल किया हुआ मिल जाए तो ज्यादा सही है। क्लियर है क्या? तो इजी रहेगा, मतलब नहीं तो जैसे अपने को ये 3 पीस पजल मिलेगी। अब इसमें क्या दिखा रहे हैं ये कि एक व्यक्ति जो जा रहे हैं, उनका केले के ऊपर पैर पड़ा और वो फिसल गए। फिर ऐसे ही एक पजल ये है, ये आपस में सॉइल का बताया है। और इसमें एक ऐसा है वेजिटेबल्स नाइफ, और फिर इसके बाद उसको वेजिटेबल सलाद बना दी। ऐसी बहुत सारी पजल इसमें बनेगी। ये एक हमारी ये है पजल। इसमें बिफोर आफ्टर यानी पहले क्या हुआ होगा और फिर क्या हुआ होगा। तो क्या बन गया हमारा बिफोर आफ्टर पजल। एक एक्टिविटी हमारे पास है फ्लावर स्टिक्स पपेट। बहुत सारी पपेट्स हमने बनाई हैं। अब स्टिक्स के ये फ्लावर्स आपसे क्या कह रहे हैं, है ना? तो फ्लावर स्टिक्स पजल, इसकी हमने वैसे कहानी लिख रखी है इस पर। एक छोटे खेत से कई सदाबहार फूल खिले थे एक छोटे से खेत में। वे अपनी अपनी सुंदरता और खुशबू से सभी का मन खुश करते थे। मधुमक्खी फूलों का रस लेती थी। एक दिन 5 साल के रिंकू ने उन सदाबहार फूलों को देखा। उसे बहुत अच्छा लगा और वह माँ के लिए फूल तोड़ने लगा। फूलों ने कहा, हम तो आपको खुश करने के लिए रोज खिलते हैं, अपनी खुशबू चारों ओर बिखेरते हैं, तो आपको फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। रिंकू ने फूलों से क्षमा मांगी और सदाबहार फूलों को बचाने के लिए अपने सभी दोस्तों को यह बात बताई। अब रिंकू अपने दोस्तों के साथ उन सदाबहार फूलों से मिलने लगा। अब तो वह फूलों का सच्चा मित्र बन गया। फूल भी रिंकू से बहुत खुश रहने लगे। ये है ना प्रकृति के साथ सेवा करना और उसके अंदर अच्छा भाव विकसित करना। तो ये हमारी फ्लावर स्टिक्स का। फिर ये क्या हमारा पुट इनटू द बटन्स। इसमें क्या करना है कि कुछ बटन्स हैं और एक दूरी पे रखना है इसको। जैसे हाथ में हमने कुछ बटन ले लिए और सपोज 1 फीट की दूरी है और खड़े होकर इसमें डालना है ऐसे। ये तो मैं अभी बहुत इजीली जैसे जैसे डालने लगेंगे तो बच्चों को ऐसे डालना है। यानी
टारगेट चाहिए होना चाहिए। तो कितने बटन्स वो इसके अंदर डालता जा रहा है एक ही एफर्ट में, अपने अपने काउंट करेंगे और फिर ऐसी कोशिश करना है कि सभी बटन वो डाल पाए। तो छोटा छोटा टास्क है, पहले कम, ऐसे हमने एक कप दे दिया है और कुछ बटन दे दिए, काउंटिंग भी हो जाएगी और मजा भी आ जाएगा। ग्लॉसरी में क्राइज ऑफ एनिमल्स, ये पार्ट 1 है, यानी पार्ट 2 भी होगा। तो इसमें ऐसे कार्ड दिए हैं और नीचे लिखा है कैटल लो, यानी जानवर रभाते, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कैट्स म्यू, बिल्लियां म्याऊ म्याऊ करती हैं। हॉर्सेस नी, घोड़े हिनहिनाते हैं। डव्स कू, फाख्ता कू कू करते हैं। एलिफेंट्स ट्रम्पेट, हाथी चिंघाड़ते हैं। हिंदी के शब्द भी आना चाहिए कि उसके बोलने को क्या बोलते। बेयर्स ग्राउल, भालू घर घर आते हैं। फिर फ्रॉक्स क्रो, मेढक टर्राते हैं। हॉक्स स्क्रीम, बाज चीखते हैं। कॉक्स क्रो, मुर्गे कुकड़ू कू करते हैं। एसेस ब्रे, गधे रैंकते हैं। और डक्स क्वैक, बतख क्वैक यानी क करती है। और कैमल्स ग्रंट, ऊंट गुरगुराते हैं। हिंदी में देखो सबके शब्द बिल्कुल अलग हैं, जैसा वो बोलता है वैसे ही। जैकल्स हॉल, गीदड़ रोते हैं। बीज हम, मधुमक्खियां भिन भिनाती हैं। बर्ड्स चर, पक्षी चहचहाते हैं। गीस कैकल, कल हंस कुड़कुड़ाते हैं। कल हंस, गीस जिसको बोलते हैं। क्रॉस कौवे काय काय करते हैं। फ्लाइज बज, मधुमक्खियां भिन भिनाती हैं। हैंस कैकल, मुर्गियां कुड़कुड़ाती हैं। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। तो ये पूरे क्या है, एनिमल्स और उनके साउंड्स। इतने सारे वर्ड्स, उनका परिचय एक साथ ही आ जाता है और आप कितने सारे बार रिपीट कर सकते हैं। तो कार्ड भी बहुत अच्छे हैं, एक माह में आप 15 से 20 बार इस एक्टिविटीज को करते हैं। हु हैज माई हॉर्न्स, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, थोड़ा ध्यान से आपको देखना है और कमेंट में ही आपको बताना है। पूरा ध्यान से देखिए, सही दिख रहा है क्या। ये बोल रहा है हु हैज माई ईयर्स, तो हाँ ईयर्स था है। हु हैज माई ईयर्स, इसके कान देखिए, क्या इसी के कान है। तो ये पूछ रहा है कि मेरे कान किसके पास है। इसके देखो ये कौन है और इसके कान किसके लगे हुए हैं, वो ध्यान से देखिएगा। इसके आंसर शीट में बतला दूंगी, पर आपको पहले ध्यान से देखना है किसके कान है। और यदि आपको समझ में आ गए तो बताइएगा किसके कान लगे हुए, किसी एक के भी आपको समझ में आ गए तो कमेंट करके बताइए कि हाँ मुझे इतने के ध्यान आ गए थे कि इतने इसके कान इसके लगे हुए हैं। एनिमल पहचानना है और बताना है कि इस एनिमल के कान इसके पास। हो गया। ये बोल रहे हैं हु हैज माई ईयर्स, मतलब मेरे कान किसके पास हैं। तो आप बताइए कि इसको, खरगोश को किसके कान लगे हैं। तो मैंने कितने कार्ड आपको दिखा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको बताना है 10 में से कितने एनिमल्स के जो कान हैं वो आप पहचान गए थे, वो कमेंट करके बताइए। वापस से रिपीट कर रही हूँ, ये किसके कान हैं, आप पहचान पा रहे हैं क्या, किसके कान है और एनिमल कौन सा है, इसके पास किसके हैं, ये किसके कान लगाए हुए हैं, और ये किसके, इसके पास किसके कान है। आया ध्यान में। तो किसके पास किसके कान हैं,
ये आपको बताना है कमेंट करके। वैसे तो मेरे पास आंसर शीट है तो मैं बता सकती हूँ, पर आप ही कमेंट में बताओगे तो ठीक रहेगा। मैं आपको इतने जल्दी आप पहचान नहीं पाओगे तो दिखा देती हूँ, है ना। पहले आप कमेंट करके बताइए तो किसके पास किसके। फिर जो हमारी कहानी चल रही है रामायण की कथाओं की, तो इसमें मिला है हमको संजीवनी, यानी हनुमान जी की कहानी सुनानी है। दो कहानियां हैं, दोनों कहानी आप बता सकते हो इस समय। फिर जोड़ी बनाओ में अब आ गया है हम। बिंदु की जो शब्द हैं वो दिए हैं और उसके वर्ड है वो आपको मिलाना है। और बस एक मात्रा और बची है। और पहले हम आपको बताते हैं जो आपको ऐसे आइडिया लग जाएगा क्योंकि आप इतना सारा हम कर चुके हैं। ये पूरे व्यंजन हैं, उसको आपको यहाँ पर लगाना है। और ये उसके पीसेस हमने दे रखे हैं इस बॉक्स में। तो इससे जैसे सारी हम पजल सॉल्व करते हैं वो आपको सॉल्व। तो एक चीज तो ये हो गई। फिर ऐसे हमारे पास दो बॉक्स में साउंड बॉक्सेस, ये मोंटेसरी के भी होते हैं, दो रहेंगे, आपको उनका पेयर मिलाना है। और एक प्रयोग है, इसमें हम चॉक पाउडर भी देते हैं। जैसे दो में आपने पानी भरा, पानी भरना है दोनों में, चॉक पाउडर देना है, इसको घोलना है। एक में घोलना है और फिर दूसरे में कुछ समय वेट करना। फिर जब पूरा चॉक पाउडर नीचे जम जाएगा तो फिल्टर होकर के आपको इसमें डालना। ये पूरा साइंस का प्रयोग है, आपको इसको प्रयोग करके बताना। कैसे रखा था, अभी तो दोनों इसमें आ गए थे। कैसे आएगा। हाँ, जब इतना इजी था। हो गया, हमने इसको रख दिया। तो एक हमारा ये भी हो गया। आप देखिए, एक ये वाला भी है, इसे आप देख लेंगे। पहले तो इसको हम असेंबल करना, और इसके ऊपर ये स्क्वायर हैंड को स्टेप करना है। फिर पूरे को असेंबल करके आप आगे लेके जाइए। तो एक तो क्या है, इसको करने में भी उन्हें अच्छा लगेगा, है ना। और बस फिर स्टीम में रख दीजिए। एक कोई हमारी वुडन क्यूब ट्रेन है, क्यूब इसमें बने हुए हैं, इसको भी हम रख देंगे। एक और ट्रेन है अपने को इसमें, एनिमल ट्रेन। इसको ऐसे बनाना है कि बहुत सारे क्यूब, तो पूरा असेंबल होगी, इसमें एनिमल भी लगेंगे तो बच्चे इसको आसानी से कर सकते। बहुत सारा करने को ये आंसर से। तो एनिमल ट्रेन। अब एक और, इसको आप देखिए इसमें क्या है, कई तरीके से आप कर सकते हैं इसको। ये रबर बैंड है, इसमें आप दोनों लोग मिलकर इसको खेल सकते हैं। जैसे हमने इसको बोला कि हमें स्क्वायर बनाना है, तो एक स्क्वायर बन गया ना, स्क्वायर ही बनना चाहिए। ये देखिए, दूसरा स्क्वायर, दोनों लोग मिलकर खेलेंगे। एक तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा,
एक छठा स्क्वायर बन गया। अभी मैंने स्क्वायर स्क्वायर बनाया है, और ऐसे बहुत सारे 16 स्क्वायर आप बना सकते हैं, है ना। दोनों लोग मिलकर खेलेंगे ना। तो रबर बैंड लेकर के आप कितनी सारी पजल इससे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज और होती है, जैसे हमें ये ट्रायंगल, तो दोनों लोग मिलकर के ट्रायंगल बनाओ। किसके कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, ऐसे कलरफुल वो ले सकते हैं, है ना। तो ये ट्रायंगल बन गया। ऐसे आप जो जो आपके मन में आ रहा है वो सारा इससे आप बना सकते हैं। ये देखो, बड़ा ट्रायंगल, ये देखो, है ना। कुल मिला के क्रिएटिविटी आप करना है, ट्रायंगल शेप्स और भी आप इस पे कर सकते हैं। तो ये सिंपल है, बस रबर बैंड करना है आपको, और वुडन का है, और इसमें जो नेल वो लगी हुई है वो भी अच्छी है अपने पास। तो ये हमारे सारे हो गए। अब आते हैं हम रीडिंग मटेरियल पर। इसमें कुछ छूट तो नहीं है। तो एक हमारी बुक है ना, और ये 3 रीडिंग कार्ड्स। इसका क्या मिला हुआ है रीडिंग कार्ड में, एक तो ग्रीन, फिर क्लीन, और ये टीज। ये 3 हमारे रीडिंग कार्ड हैं। तुकबंदी शब्द है, कैसे वाले दिए हैं इसमें, जैसे हल, चल, पल, तल, कल, नल, जल। ऐसे आपको खेलना है, लहर, पहर, कहर, हट, चल, एक जैसे। फिर चुलबुल की चित्रकारी एक ये है, एक ये बुक है। ये हमने इसको रीडिंग में दे दिया है। अब हम हाउ टू प्ले में देखेंगे कि उसमें और क्या क्या एक्टिविटीज आपको दी गई हैं जो आपको करनी है। इसमें नन्ही कहानी, गर्म हवा का गुब्बारा, और रीडिंग कार्ड्स, और ड्राइंग में है पेंसिल से जो ग्राफ ड्राइंग है वो बनाना है, और फिंगर डिजाइन बनानी है, और कॉटन क्लॉथ इम्प्रेशन, एक कॉटन क्लॉथ इम्प्रेशन मिलेगा उसको करना है। फैमिली एक्टिविटी भी दी हुई है आपको, 2 लोग मिलकर के खेलेंगे। क्या दिया है, बॉल जैसा बनाना है, मतलब एक रुमाल है उसको बॉल जैसा बनाना है, और फिर उसको आंगन, छत या पोल खेलना है आपको। सर्कल के अंदर प्लेयर को हुआ करना है, और बॉल के सर के ऊपर से डालना, जैसे बॉल ऐसे डाला आपने रुमाल को, और फिर उसको दूसरा खड़ा रहेगा, यस प्लीज कहना होगा, और उसको कैच करना होगा, ऐसे फेंका और उसे कैच करना। स्मेल में है टर्मरिक, हल्दी की आपको खुशबू करनी है। टेस्ट में आमखंड, शिशु को आमखंड चाटने को देना है। पेय में है वाटरमेलन का जूस। स्वास्थ्य में है सहतूत, और खाद्य में है मिस्सी रोटी आपको खानी है। प्रोसेस बताना है, स्वीट चीले यानी मीठे जो चीले बनते हैं वो बताना है। फिर हिंदी इंग्लिश की कविता है, और इंग्लिश की 2 है, हिंदी की भी 2 है, और एक रीजनल लैंग्वेज यानी फ्रेंच लैंग्वेज है। तो ये हमारी सारी एक्टिविटीज हो गई, सुनने के लिए रहती है। जो ये होता है ना फ्रेंच लैंग्वेज है तो क्या है, वो सुनने के लिए है एक्टिविटी। तो सुनने के लिए हमने दे दिया उसमें। और अपने को जरूरी नहीं है कोई चीज सिखानी है, साउंड का महत्व है। जैसे हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं, हम समझते कहाँ है उसको, हवा की आवाज है, हम जाते हैं हवा चलती है, पानी की आवाज है, तो हम उसे महसूस करते हैं।
उससे तभी प्रेम होता है, इमोशंस होते हैं। ऐसी भाषा के साथ है। आप उसकी रिदम सुने, वर्ड्स को सुनने की कोशिश करें। मुख्य रहता है रिदम, उसको बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, इसलिए फ्रेंच है, जापानीज है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इमोशन, छोटे हैं ना तो ज्यादा अपना वो नहीं लगाते, इसका शब्द क्या है, इसका मीनिंग क्या है, भाव लेते हैं, भाव को उसका। और बड़े होकर के यही फिर भाषाएं जब सीखते हैं तो वो सरल रहता है, क्योंकि साउंड उन्होंने बचपन में सुना होता है। तो आज की हमने 51 मंथ की एक्टिविटीज को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंथ की एक्टिविटी के साथ में मिलेंगे। नमस्ते।